गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम लोग डिजिटल क्लास में हैं। पीछे क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इनके बारे में डिटेल्स में आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले ये आपको बताएं फॉरेस्ट क्या होता है। फॉरेस्ट का मतलब होता है कि नेचुरल तरीके से ट्रीज एंड प्लांट्स बहुत बड़े एरिया में जब ग्रो करते हैं वो एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं, उनकी जो ऊपर का हिस्सा है, जो कैनोपी वो बनाते हैं, वो एक दूसरे से टच करता है। साथ ही साथ फॉरेस्ट इतना डेंस होता है, सनलाइट भी इवन कभी कभी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इस तरह के जो परिस्थितियां जनरेट होती है, जहाँ प्लांट एक दूसरे के बेहद क्लोज होते हैं, उनकी कैनोपी एक दूसरे से मिली हुई होती है, ऐसे को हम बोलते हैं फॉरेस्ट। 30% ऑफ लैंड सरफेस जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। फॉरेस्ट मोस्टली ह्यूमिड प्लेस पे होता है, जहाँ बारिश बड़े पैमाने पर हो। जो ड्राई एरिया होता है, आई मीन डेजर्ट एरिया हो, या फिर ऐसा एरिया जहाँ बर्फ हो, वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं मिलते हैं, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं मिलता है। द एरिया विच आर टू कोल्ड और टू ड्राई डू नॉट हैव फॉरेस्ट. Forest covers about 30% of our total land surface area of the earth. Forests are classified mainly into 5 categories. Number 1, forest of the tropical region. Number 2, forest of the temperate region. Number 3, forest of the tidal region. Number 4, desert vegetation. एंड 5 टुंड्रा वेजिटेशन। आप अपने पीछे के क्लासेस को रिकॉल करिए, जब आप क्लास 6 में पढ़ रहे थे, जब आप 7 में पढ़ रहे थे, वहाँ पे आपने अर्थ को डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया था। ये उसी के ऊपर है, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन क्या होता है, टुंड्रा रीजन क्या है, डेजर्ट क्या है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। तो आज हम ये समझ लें कि फॉरेस्ट जो है हॉट एंड ह्यूमिड एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जहाँ पे हॉट हो, ह्यूमिड हो, बारिश भरपूर होती हो, वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिलते हैं। आइए अब एक एक करके फॉरेस्ट के बारे में पढ़ें। फॉरेस्ट हमारा लाइफलाइन भी है, इनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइफ को सपोर्ट करती है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। बहुत सारे जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, इनके लिए होमेज है, मेडिसिनल प्लांट्स देती है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट देती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बनाने का भी काम करती है। आइए अब हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन। ये क्या होता है? द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव एवरग्रीन एंड डिसिडुअस ट्रीज। अर्थ का वो हिस्सा जो काफ़ी ह्यूमिड है, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जैसे अफ्रीका के जो इक्वेटोरियल रीजन्स के जो फॉरेस्ट होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, या फिर आप भारत में भी नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, वेस्टर्न घाट का जो एरिया है, ये एरिया जो है वो भी काफ़ी ह्यूमिड है, हॉट है, और मैक्सिमम रेनफॉल को रिसीव करता है। तो ऐसे एरिया में 2 तरह के विशेष प्रकार के ट्रीज पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स के भीतर। वो ट्रीज क्या है? एक होता है एवरग्रीन ट्रीज और दूसरा होता है डिसिडुअस ट्रीज। एवरग्रीन ट्रीज का मतलब ये होता है ऐसे प्लांट, ऐसे पेड़ जो काफी लंबे होते हैं, साल भर उनके जो पत्ते होते हैं वो हमेशा ग्रीन रहते हैं, क्योंकि हमेशा बारिश वो उनको मिलती रहती है, मॉइस्चर बहुत ह्यूमिड हुआ करता है, बहुत काफी मॉइस्चर है उनके पास, काफी पानी मिलती है बारिश की। तो ऐसे को हम बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। और डिसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब होता है मानसूनी एरिया में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मानसूनी एरिया का मतलब होता है जैसे हमारा इंडिया है, मानसून की वजह से यहाँ बारिश होती है, भले ही हम अच्छी बारिश रिसीव करते हैं, रेनफॉल अच्छा होता है, प्रेसिपिटेशन बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे यहाँ के जो ट्रीज होंगे वो ट्रॉपिकल रीजन से थोड़े डिफरेंट होते हैं। हमारे यहाँ के जो ट्रीज मिलेंगे वो अपने पत्तियों को
गिरा देते हैं। इनको एक ड्राई स्पेल ऑफ द क्या बोलते हैं वो वेदर कंडीशन भी मिलता है जिसमें वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। सिंपल भाषा में से हम पतझड़ के बंद भी कहते हैं जो अपनी पत्तियों को गिरा दिया करते हैं। तो भारत के भीतर भी इस तरह के मिलते हैं, लेकिन अफ्रीकन कंट्री के भीतर जो है, इक्वेटोरियल रीजन्स के भीतर जो है, वहाँ पे डिसोडियस टाइप के प्लांट नहीं मिलेंगे। वो हमेशा एवरग्रीन मिलेंगे, बड़े बड़े लंबे लंबे वृक्ष होते हैं और हमेशा पत्तियाँ उनकी ग्रीन होती है, ग्रीनरी बहुत डेंस होता है। The equatorial forest had the largest variety of tree species, thus their commercial exploitation is difficult. The main tree species found in the equatorial forest में कौन कौन से important trees पाए जाते हैं उसे बता रहा हूँ। वो हैं इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, आयरनवुड। ये सारे जो हैं इस तरह के प्लांट जो है वो डिसोडियस फॉरेस्ट के भीतर नहीं मिलते हैं। ये ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन्स के भीतर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें मिलते हैं। और जहाँ तक डिसोडियस फॉरेस्ट की बात हम करते हैं तो वहाँ पे हमें टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, बॉम्बू ये सब ज़्यादा मिलता है। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, असम, मेघालय, चेरापूंजी, अरुणाचल, वेस्टर्न घाट का जो एरिया है, वहाँ पे इस तरह के फॉरेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिलते हैं। ये हम लोगों ने आज देखा कि ट्रॉपिकल रीजन्स में किस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं। दो तरह के फॉरेस्ट, एक एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा डिसोडियस फॉरेस्ट। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट अपनी पत्तियों को गिराते नहीं हैं, ये हमेशा ग्रीन होते हैं, बहुत लंबे टॉल वृक्ष होते हैं, इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट भी जमीन पर नहीं आ पाती है। नीचे बहुत ह्यूमिड होता है, मिट्टी चिपचिपा होती है, काफ़ी पानी को बारिश का इनको मिलता है। और डिसोडियस फॉरेस्ट में होता है इनकी पत्तियाँ जो है वो एक खास मौसम में, पतझड़ के मौसम आती है और उस मौसम में ये अपने पत्तियों को नीचे गिरा देते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। हमने ये देखा फॉरेस्ट क्या है, कितने तरह के फॉरेस्ट हमारे देश में। हमारे देश के फॉरेस्ट किस तरह के हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारे यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो अक्रॉस द ग्लोब मिलते हैं वो है ट्रॉपिकल रीजन्स के फॉरेस्ट, टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट, टाइगर रीजन के फॉरेस्ट, फिर डेजर्ट और टुंड्रा रीजन के फॉरेस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही।